अभी अरेराज में भी एक पुस्तकालय खोलना है जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। मेरा ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो रोजगार मैं सहयोग दे सकता हूँ, जिस हद तक जा सकता हूँ उस हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। चाहे कि शहर में जब कहीं भी मजहबी दंगा हुआ होगा, समझ लो आदमी तब पांव तक नंगा हुआ होगा। जिस पेपर को कहिए वो देने बैठ जाते हैं, उनका ये नहीं मालूम ये उनका क्या सब्जेक्ट है, उनको पता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य है मैंने है, बहुत दुर्भाग्य है ना। तो यार मैं हूँ जय गुप्ता। अभी हमारे साथ चंपारण के सबसे चैंपियन व्यक्तियों में से एक राकेश पांडे एंड CEO ऑफ ब्रेवो फाउंडेशन के। सर इसके बाद इस कार्यक्रम के बारे में पहले बताइए। देखिए, ये प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, यहाँ प्रिंसिपल भी हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि एक डिजिटलाइजेशन होना चाहिए लाइब्रेरी का, ताकि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़ के बच्चे जो जहाँ से चाहें घर से भी पढ़ सकें। और कोविड के दौर में हम लोगों ने देखा कि डिजिटलाइजेशन का कितना उपयोग भी है, तो उसमें हम लोगों ने एक CSR के तहत एक सहयोग दिया और ये बन के तैयार हुआ। तो आज इसका एक तारीख मुकर्रर की गई कि हम इसका एक उद्घाटन करें। सर इससे फायदा इससे जितने भी छात्र हैं उनको फ़ायदा है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, कोई भी शाखा से पढ़ते हों, लेकिन सभी छात्रों को इसका लाभ होगा। और कॉलेज का जी नहीं, जो इस कॉलेज के हैं, इस कॉलेज की लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेके कर सकते हैं। पांडे जी, लोग चाहते हैं, जो चंपारण के लोग हैं चाहते हैं कि आप चंपारण में कोई भी इंडस्ट्रीज बैठाए ताकि लोगों को काम मिले। आप चंपारण के लोगों को कैसे मदद करेंगे सर? देखिए, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 विषय पे काम करना है। इंडस्ट्री का जो है एक प्रोसेस होता है। इंडस्ट्री कोई आटा पिसाई का मिल नहीं है कि तुरंत बैठा दिया जाए। तो हम लोगों ने 2018 से इसमें लगे हुए हैं और आशा है कि दिसंबर 2022 तक ये काम हो जाएगा। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब रहा। सर हमारे जीवन में अभी तक कितने लाइब्रेरी बन चुका है? देखिए, अभी तो एक उर्दू लाइब्रेरी में बन नहीं चुका है। उर्दू हम लोग सहयोग करते हैं, हम लोग बनाने वाला तो भगवान है। तो उर्दू लाइब्रेरी एक बना, उसमें सहयोग किया हम लोगों ने। फिर अभी नवयुवक पुस्तकालय है, वो मुझे लगता है इस महीने उसका कार्य पूरा हो जाएगा। काफ़ी सालों से बंद था। अभी यहाँ पे डिजिटलाइजेशन किया हम लोगों ने। मुंशी सिंह कॉलेज में भी हम लोगों ने प्रपोज किया है, SKS वुमेंस कॉलेज में भी प्रपोज किया है। तो समय लगता है हर अच्छी चीज़ को। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो हर बड़ी चीज़ को बनने में वक्त लगता है। हाल ही में आपने बहुत कोचिंग खुलवाया है, छोटा छोटा, जो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक। अब ऐसा कोचिंग कितने खुलवाना है सर पूरे चंपारण? देखिए, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया कि मेरा एक प्लानिंग है कि फलाना ब्लॉक में काम करना है। अभी अरेराज में भी एक पुस्तकालय खोलना है जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। मेरा ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो रोजगार मैं सहयोग दे सकता हूँ, जिस हद तक जा सकता हूँ उस हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। चाहे 6 कोचिंग खुलवाना पड़े, चाहे 60 कोचिंग खुलवाना पड़े, कोई इसका थैंक यू सो मच। कॉलेज आने के बाद आपका चतुर्दिक विकास होगा और प्रयत्न करने पर उसका परिणाम मिलता है। मुझे विश्वास है कि एक समय फिर से कक्षाएं भरी हुई नजर आए। आजकल सर शिक्षा का व्यवस्था धीरे धीरे गिरते जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो है, आप लोग तो प्रत्येक दिन दुखद यह है कि गार्जियन और छात्र दोनों 6 इंच की डिग्री चाहता है। और 6 इंच की डिग्री से जब तक व्यक्तित्व में आपके कुछ भरा हुआ न हो तो वो डिग्री बेकार है। और उसके बाद वो सड़क पे जुलूस निकाल के कहेंगे हम बेरोजगार हैं। तो भैया रोजगार के लायक बनो। BPSC की परीक्षाएं हो रही हैं, SSC की परीक्षाएं हो रही हैं, विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के पद लगातार निकल रहे हैं। तो आप जब योग्यता लोगे तब ना आपकी बहाली होगी। सिर्फ आप डिग्री लेके जाते हैं और ना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं, ना आप इंटरव्यू में 2 शब्द बोल पाते हैं, तब तो यही सिलसिला चलता रहेगा। सर आज से 15 साल पहले आपको ले चलता हूं मैं, जब सिसुआ में सर दंगा हुए थे हिंदू मुस्लिम में, उस वक्त आप वहां पे बहुत ही दमदार जबरदस्त भाषण दिए थे। सर आपके जो वाक्य इतने प्रवीण है, इतने सुदृढ़ है, कैसे सर आपने कितने मेहनत की इसके लिए? इसलिए कि देखिए, कहा हमने ना कि मेरे हाथों की लकीरें हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। तो अपने बुजुर्गों के साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमने एक एक पल, एक एक क्षण सीखने में लगाया है। और दंगे के बारे में तो मेरा स्पष्ट कहना है कि कत्ल करने को अल्लाह अकबर चले, निकले हर हर महादेव घर फूकने, कत्ल करने को अल्लाह अकबर चले। धर्म क्या है किसी को पता तक न था, धर्म के नाम पर फिर भी खंजर चले। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, किसी भी धर्म का हो, वो दंगाई नहीं होता। जो अधार्मिक होता है वह दंगाई होता है। सिर्फ वो अल्लाह अकबर और महादेव का नाम, जय श्री राम का नाम बदनाम करता है। इसलिए कि कोई भी धर्म दंगा करना नहीं सिखलाता। और हमारे एक मित्र ने कभी कहा था कि शहर में जब कहीं भी मजहबी दंगा हुआ होगा, समझ लो आदमी तब पांव तक नंगा हुआ होगा। ये नंगे लोगों का काम है दंगा फैलाना, ये किसी बढ़िया आदमी का काम नहीं है। और इनकी नंगई का पर्दाफाश आप जैसे मीडिया कर्मी के द्वारा होना चाहिए कि दंगे के मूल में ये नंगाई है।
सर सौभाग्य है कि हम आपसे मिले, आपसे बात किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मैम है। मैम 2019 में हम लोग परीक्षा दिए थे पार्ट 1 का, अभी तक मतलब समझिए कि पार्ट 2 में भी नहीं गए। समझिए कि 2022 आधा समाप्त हो गया, ऐसा क्यों मैम? ऐसा एक तो स्टूडेंट की भी थोड़ी है, वो समझते नहीं, वो ये तो रिजल्ट और ये तो यूनिवर्सिटी का मामला है, विश्वविद्यालय इसके जिम्मेवार है। लेकिन आपको कुछ है वो फॉर्म भरते हैं और एडमिशन लेते हैं, वो क्या पढ़ाई करते हैं ये उसको भी नहीं मालूम है। जिस पेपर को कहिए वो देने बैठ जाते हैं, उनका ये नहीं मालूम ये उनका क्या सब्जेक्ट है, उनको पता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य है मैम, है बहुत दुर्भाग्य है ना। तो ये जब गलती यहाँ होती है तो वहाँ की होगी ही। आपको नंबर किस में मिलना है, नंबर किस में मिल जाता है कि नहीं। आपके एडमिट कार्ड पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप परीक्षा दे देते हैं और किसी आप पढ़ते नहीं है, इसका अर्थ है। तो इसलिए हर तरफ से दोषी लोग हैं। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ थी चंचला मैम, जो कि डॉक्टर SKSW कॉलेज के प्रिंसिपल थी। इंटरव्यू देखने के लिए बने रहे सत्य न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।